Hi guys and welcome back to Female Cricket Channel. Women's Big Bash League सीजन नंबर 10 का ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है जिसमें 25 प्लेयर्स को पिक किया गया था इन टोटल, जिसमें हम कह सकते हैं 8 प्री साइंड प्लेयर्स थे। पर हम इस वीडियो में बात करें कि काफी हमें इंटरेस्टिंग पिक्स देखने को मिले इस बार टीम्स की तरफ से। आठों टीम ने एक अलग ही स्ट्रैटेजी शायद हम कह सकते हैं बनाई कि अपार्ट फ्रॉम सिडनी थंडर्स किसी ने भी 4 पिक्स नहीं की ओवरसीज की। सब टीम्स ने थ्री थ्री प्लेयर्स ही उन्होंने अपनी टीम में हिस्सा बनाए। एंड हमने देखा मोस्टली इंग्लिश प्लेयर्स, उन्होंने 7 इंग्लिश प्लेयर्स WBPL का हिस्सा बनेंगे, 6 इंडियन प्लेयर्स एंड 6 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स भी उस टीम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ 2 न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं, देन वेस्ट इंडियंस, 2 वेस्ट इंडियंस, देन 1 श्रीलंकन एंड 1 आयरिश प्लेयर। सो ये काफी इंटरेस्टिंग हमें ड्राफ्ट देखने को मिला है। सो एक बार हम बात करते हैं कि क्या मतलब मिस आउट शायद हम कह सकते हैं कि हुआ। हमने देखा रिटेंशन कार्ड, जैसे अंकित हमने शुरू में देखा था, होबार्ट ट्राइड टू पिक सोफिया किल्स्टन बट वो रिटेन हो गए सिक्सर्स के द्वारा। फिर देन दे ट्राइड टू पिक हेदर राइट, तो वो रिटेन हो गए थंडर्स के द्वारा। देन फाइनली उन्होंने जब लॉरा वुडफॉर्ड को ट्राई किया पिक करने का, देन एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उनको रिटेन किया, बट फाइनली दे एंडेड विद डैनी व्यॉर्ट, जिनको पर्थ ने रिटेन नहीं किया। पर अगर हम रिटेंशन की बात करें तो कब सबसे 2 इंटरेस्टिंग रिटेंशन हमें देखने को मिली जो नहीं हुई थी, वो थी सूजी बेट्स की, कि उनका परफॉर्मेंस हमने देखा सिक्सर्स के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस था एंड सिक्सर्स ने उनके बजाय सोफी एकिल्स्टन को रिटेन किया। सो सूजी बेट्स का इस बार, एंड उनको किसी ने भी ड्राफ्ट में भी पिक नहीं किया। सो वो अंकित काफी एक हमें इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि सूजी बेट्स का किसी ने भी इस बार पिक नहीं। एंड सही मायनों में काफ़ी सरप्राइजिंग था बिकॉज काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बैटर है। एंड उसी तरह अगर प्रशस्ति हम देखें तो हरमनप्रीत कौर भारतीय कप्तान लाइक सबसे, अगर मेरे लिए वो ड्राफ्ट का एक सरप्राइजिंग मोमेंट था तो शायद हरमनप्रीत का पिक ना करना। रेनेगेट्स के पास हालांकि चॉइस थी। एंड अगर हम देखें तो हरमन का प्रदर्शन लाइक जब तक WBBL खेला है काफ़ी अच्छा रहा है। लाइक इसके पहले किसी और फ्रेंचाइज के लिए रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन पिछले 2 साल से जैसा उन्होंने खेला है रेनेगेट्स के लिए, शायद सबको लगा कि रिटेन की जाएगी या फिर इवन बाकी टीम्स पिक कर सकते थे। लेकिन जैसे पर्थ स्कॉचर्स वॉज वन ऑफ दोस टीम्स जो जो शायद कोशिश कर रहे थे हरमनप्रीत कौर की तरफ निवेश करने की। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है। बट आई थिंक एवरी टीम, आई थिंक एक स्ट्रैटेजी होती है एंड उस लिहाज से ही आप उस स्ट्रैटेजी के साथ ड्राफ्ट में आते हो तो शायद उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद बहुत सारी टीम्स की इसमें शायद हरमनप्रीत कौर नहीं भी होगी। एंड मे बी आई थिंक इट्स दैट इज हाउ द टूर्नामेंट एंड इवन द टैलेंट दैट इज कमिंग अप, शायद उसके चलते हरमनप्रीत कौर हमें इस सीजन लाइक आने वाले सीजन में इस WBBL के नहीं दिखेंगी। या कह सकते हैं थोड़ा इंडियन फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। दो हम 6 प्लेयर्स इस बार सेलेक्ट हुए थे तो काफी एक अच्छा नंबर था, पर कंसिडरिंग जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर वो सेलेक्ट नहीं हुए तो शायद थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि हरमन किस प्रकार की बल्लेबाजी, बहुत अच्छा आक्रामक बल्लेबाजी वो करती हैं, एक अच्छी अप्रोच है उनकी। प्लस जो आपने मेंशन भी किया था पर्थ स्कॉचर्स ने, वहाँ पे सोफी डिवाइन ने ये चीज मेंशन भी की थी कि दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जेमिमा रॉड्रिक्स और इधर हरमनप्रीत कौर। बट वही एक क्योंकि ये ड्राफ्ट सिस्टम है एंड ड्राफ्ट में अंकित हम जानते हैं कि प्लेयर्स को कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें प्लैटिनम कैटेगरी जो कि टॉप मोस्ट कैटेगरी होती है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद डिसाइड करते हैं। सो वो उस कैटेगरी में आते थे हरमनप्रीत कौर। सो बजट के हिसाब से टीम्स को थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। सो इस वजह से शायद हरमनप्रीत कौर में भी हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि प्लैटिनम पिक्स जो बनती है वो लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि आप सब प्लेयर्स पे स्पेंड करो। सो अकॉर्डिंग टू दैट मे बी शायद इसलिए हरमनप्रीत कौर वहां पे कट नहीं बना पाई। एंड पर्थ ने हम कह सकते हैं कि एमी जोन्स को सेकंड पिक किया, दो अभी उनका रिवील नहीं हुआ कि कैटेगरी कौन सी है, पर एमी जोन्स को हम जानते हैं कि विकेट कीपिंग का ऑप्शन बनती है, तो इस वजह से मे भी हो सकता है कि पर्थ ने एमी जोन्स को प्रेफरेंस। एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब क्या हमें ये प्लेयर्स दिखेंगे, बिकॉज हो सकता है वाइल्ड कार्ड के चलते इन केस कोई इंजर्ड हो जाए। लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि क्या हरमनप्रीत कौर या इवन द लाइक्स ऑफ सूजी बैट्स हमें इस आने वाले WPPL में दिखेंगे। एडम, हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उन कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे जिनको काफ़ी हद तक वो सरप्राइजिंग पिक्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की, जिन्होंने यस्तिका भटिया को लिया था। एंड काफ़ी हद तक थोड़ा सरप्राइजिंग था बिकॉज अभी हाल ही में वो रिटर्न करे इंजुरी से, काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी मिस किया उन्होंने। एंड
अगर हम उनका डब्ल्यूपीएल का भी सीजन देखें तो उस लिहाज से शायद उतना शानदार नहीं था जितना उनका इनॉग्रेल सीजन था वहाँ पे। एंड उस लिहाज से काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज एक प्लेयर जो इंजरी से आ रहा है एंड इवन एक वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट बाकी उस लिहाज से आई थिंक जो मेक लैनिंग की साइड है उन्होंने एक काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन रहेगा। एंड हम देख सकते हैं कि क्या यस्तिका भटिया जो जिनका पहला सीजन भी होगा ये डब्ल्यूपीपीएल में, अब हमें दिखेंगी कैसे उनका प्रदर्शन रहेगा। एंड आगे हम बात करते हैं जो एक और सरप्राइजिंग पिक था इस वुमेन्स बिग बैश लीग के ड्राफ्ट में, जहाँ पे दयालन हेमलता उनको पिक किया गया था। प्रशस्ति अगर हम इनका फॉर्म देखें हाल ही में तो काफी साधारण रहा है एंड इवन जब उनके वर्ल्ड कप सिलेक्शन हुआ था काफी हद तक बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात करी थी कि क्या सिलेक्ट होना चाहिए था। एंड उस लिहाज से हाल ही फॉर्म भी नहीं था एंड उस लिहाज से आई थिंक पर्थ स्कॉचर्स ने एक हम बोल सकते हैं कि डाव खेला है वहाँ पे दयालन हेमलता के साथ। हालांकि क्वालिटी प्लेयर है अगर हम टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन शायद इस फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट जहाँ पे एट टाइम्स प्रशस्ति देयर हैव बीन कंसर्न्स विद द स्ट्राइक रेट एंड आई थिंक वो कैसे एड्रेस करती है दयालन हेमलता। आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कंसिडरिंग वर्ल्ड कप भी एंड उसके बाद क्या मौका भी मिलता है प्लेइंग 11 में बिकॉज काफी पैक्ड मुझे टॉप ऑर्डर दिखता है पर्थ स्कॉचर्स का। या अगर पर्थ की बात करें तो काफी एक एग्रेसिव उनका बैटिंग लाइनअप भी है। उनके पास सोफी डिवाइन हम जानते हैं जो कि पिछली बार कैप्टन भी थी, सो वो एक एग्रेसिव बैटर है। देन बेथ मूनी को भी अभी रिटेन किया गया है, उनको दोबारा साइन किया गया है एंड एमी जोन्स को भी साइन किया गया। तो एक अच्छा एग्रेसिव लाइनअप है जिसमें हेमलता को उन्होंने यूज किया है। सो कह सकते हैं कि शायद एक स्टेबिलिटी के लिए हेमलता को उन्होंने चूज किया, बट एक अच्छी बात है कि एक इंडियन बैटर उनको चांस मिल रहा है एंड मोर एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है। सो आगे बात करते हैं ऑर्ला पेंडरगास्ट के बारे में कि उनका परफॉर्मेंस हमने देखा कि बहुत ही बेहतरीन आया था श्रीलंका के सीरीज में। एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिया था। एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है वो आयरलैंड की। सो उनको पिक किया गया, वो मैं कह सकती हूँ कि शायद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एडिलेड स्ट्राइकर्स उनको पिक करेंगे, क्योंकि लॉरा वुल्फार्ट एंड स्मृति मंदाना के बाद उन्होंने ऑर्ला पेंडरगास्ट को बहुत कह सकते हैं बहुत स्टेबलाइज और बहुत अच्छा उन्होंने पिक यहाँ पे किया है, क्योंकि दो ओपनर्स को आपने लिया है जो हम कह सकते हैं बहुत शानदार ओपनर्स हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया की। फिर आपने एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं पेस ऑलराउंडर चूज किया जो कि ऑर्ला पेंडरगास्ट की तरफ से आता है, कि उन्होंने बैटिंग से भी एंड बॉलिंग से भी दोनों से ही काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। सो लेट्स सी कि उनका ये मेड इन डब्ल्यूबीबीएल कैसा जाता है। सो ये काफी इंटरेस्टिंग हम उनसे एक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एडम आगे बात करते हैं अब दो ऐसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की जिनको शायद मेरे हिसाब से निवेश होना चाहिए था उनका। सबसे पहले सुनील लीस, प्रशस्ति काफी एक्सपीरियंस बैटर है, हालांकि एक ही बार डब्ल्यूबीबीएल खेलने का एक्सपीरियंस है, लेकिन शायद एक्सपीरियंस प्लेयर आई थिंक इट इज समथिंग कि कोई भी टीम चाहता है, लेकिन काफी सरप्राइजिंग था कि इनका निवेश नहीं किया गया था। हालांकि काफी टाइम से इस फॉर्मेट को खेला नहीं, लेकिन आई थिंक एक्सपीरियंस ऑलवेज हैज इट्स ओन वॉल्यूम एंड उस लिहाज से शायद उनका निवेश करना चाहिए था। ताजमहल ब्रिट्स एक और प्लेयर थी, हालांकि प्रशस्ति इनका हाल ही वाला जो सीरीज था भारत के खिलाफ काफी अच्छा था, वहां पे प्रदर्शन लगातार कंसिस्ट 2 अर्धशतक थे उनके नाम एंड काफी अच्छा था एंड उसके बावजूद ये भी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन उनका भी निवेश किया नहीं गया था। हालांकि काफी टीम्स का टॉप ऑर्डर काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि सॉर्टेड था, काफी प्री साइन प्लेयर्स एंड शायद उसी के चलते हमें अब ये जो वाला सीजन है हमें वहां पे ये दो साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस प्लेयर्स शायद दिख सकते थे, लेकिन शायद टीम्स के स्ट्रैटेजीज के चलते एंड इवन जो आप राउंड वाइज भी एक स्ट्रैटेजी लेके आते हो शायद उसके चलते हमें ये नहीं दिखेंगे। सो दो साउथ अफ्रीकन की बात करी, पर मैं कह सकती हूँ जो 100 टूर्नामेंट अभी कंक्लूड हुआ था उसमें लिंजी स्मिथ का हमने परफॉर्मेंस देखा था कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे नदन सुपर चार्जर्स की भी एंड इवन उस टूर्नामेंट की भी। एक अच्छा परफॉर्मेंस आया था लिंजी स्मिथ की तरफ से। तो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी उनको कोई टीम पिक करता, बट इस बार वो कट नहीं बना पाया एंड उनको पिक नहीं किया। बट अगर जो अंकित ने पहले भी मेंशन किया था वाइल्ड कार्ड, सो मे बी वहां पे होप्स हैं कि शायद लिंजी स्मिथ को कोई टीम एज अ वाइल्ड कार्ड वहां पे एंट्रेंट उनको अपनी टीम में पिक कर सकता है। सो दीज वर ऑल द प्लेयर्स जो हमें लगा शायद मिस आउट हो गए इस आने वाले टूर्नामेंट में। एंड बहुत एक हमें इंटरेस्टिंग पिक्स भी देखने को मिली कि कुछ लोगों का ये मेडन सीजन होने वाला है। सो हम कह सकते हैं डब्ल्यूबीबीएल सीजन 10 काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है फैंस के पर्सपेक्टिव से, कि हमें काफी अच्छे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस ताकि आप कोई भी अपडेट हमसे मिस ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।